नमस्कार। आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। देखो, वायु प्रदूषण तो दिल्ली में अपार है। चाहे हम ज्वालामुखी को दोष दें या किसी को भी दें, कुल मिला के बात यह है कि प्रकृति, जितना हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाएंगे। जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, संसाधन कम है, प्रकृति पे बोझ पड़ता है। और जब बोझ पड़ता है तो कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। पोल्यूशन भी उन्हीं में से एक है। कोई सरकार पे दोष लगाए या किसी पे लगाए, हल क्या है? मेन चीज़ ये है, जनसंख्या में नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर ग्रीन फॉयल, पोल्यूशन कम करने वाली ऊर्जा संसाधनों का उपयोग, ये भी ज़रूरी है। तो सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि प्रदूषण करने में जनता का, सभी का योगदान होता है, सिर्फ सरकार का नहीं होता। मिलजुल के ही सामाजिक भागीदारी के साथ हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। वायु प्रदूषण तो दिल्ली में बहुत है। अब जल भी देख लो, जो पानी हम पी रहे हैं, हालांकि जल बोर्ड भी साफ़ करके देता है, फिर भी हमें फ़िल्टर लगाना पड़ता है। और फ़िल्टर लगा के भी उस पानी की गुणवत्ता जो है सही नहीं है। उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, ऐसे रसायन भी कई बार मिले होते हैं जिनका आप सोच नहीं सकते। सीवर लाइन भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। ज़रा सी भी कहीं लीकेज आ गई तो पानी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो पेट से संबंधित बीमारियां भी हो रही हैं, जल जनित। जल वायु प्रदूषण तो दो मेन है। फिर तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। शोर बढ़ता जा रहा है। अब लोग ज़्यादा होंगे, शोर ज़्यादा होगा। जो बड़ा आदमी होगा, अमीर होगा, वो बड़े बंगले में रहेगा तो वो दुनिया से थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन जितना छोटा आदमी होगा, उतना उसको शोर को ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। और वो शोर भी है, कान जल्दी बहरे हो रहे हैं। ठीक है। मानसिक जो स्थिति है दुनिया की, बिगड़ रही है इससे। प्रदूषण प्रदूषण का भाई है, या जो मर्जी को अब सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन जनता को सजग होना पड़ेगा। तभी इस प्रदूषण का कुछ हल निकलेगा, नहीं तो स्थिति ऐसी ही बिगड़ती जाएगी। और धरती मानव के लिए एक बड़ा मुश्किल में जीना हो गया है। ऐ दिल है जीना मुश्किल यहाँ, यह मुंबई मेरी जहाँ। मुंबई दिल्ली से बड़े शहरों में यही हाल है। आज भी दूर दराज के गाँव में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, तो उतना पोल्यूशन नहीं है। वहाँ सुख सुविधाएँ ज़्यादा नहीं हैं, तो वहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं है। अब एसी चलाते हो, उसकी भी गैस होती है। ठीक है। गाड़ियाँ जितनी चलेंगी, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स चलेंगे। अब बिजली जो है, अभी भी देश में कोयले से ही ज़्यादा बन रही है। परमाणु ऊर्जा महंगी होती है, जो वायु टरबाइन वगैरह कम है। कोयला कहाँ से आएगा? धरती से आएगा। धरती पे प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन ग्रीन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए, यानी कि जो जल से बिजली बनती है, जो हवा से बनती है। और मिस यूज़ नहीं, बिजली अगर कहीं यूज़ नहीं करें, उसको बंद करें। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जल का व्यर्थ इस्तेमाल ना हो, पीने का पानी गाड़ी धोने में यूज़ ना हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पोल्यूशन है, कंडीशन ऐसे ही बिगड़ती रहेगी अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो। बहुत मुश्किल है। एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर पे ही जीना पड़ेगा। जो खुली हवा है वो सांस ले रखने नहीं रहेगी, तो हमें ऑक्सीजन पे भी निर्भर रहना पड़ सकता है। एक समय ऐसा आ सकता है अगर ऐसी कंडीशन बिगड़ती रही। पानी भी हमें लैब में बनाना पड़ेगा, वही पीना पड़ेगा। अब पानी जल वायु प्रदूषित है तो खाना कहाँ से अच्छा होगा? खेतों में जो पानी जा रहा है, ठीक है, जो धरती पे प्रदूषण हो रहा है, तो ओवरऑल हमारी हेल्थ पे ही इफ़ेक्ट पड़ता है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव होता है पोल्यूशन का। और इसका हल वही है, जनता को एकजुट होना पड़ेगा। जो उपाय मैंने बताए हैं, ऊर्जा बचाने की, कम से कम सही इस्तेमाल की, और जनसंख्या नियंत्रण बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के समय की। हमारे ऐसे कुंवारे लोगों की ज़रूरत है जो जनसंख्या में योगदान ना दें। अगर हैं भी तो एक बच्चे की पॉलिसी जो चाइना में थी, वो इंडिया में सख्ती से लागू करनी पड़ेगी। क्योंकि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, हम चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं और संकट पड़ेंगे, इससे समस्याएं बढ़ेंगी। पोल्यूशन भी एक बाय प्रोडक्ट है जनसंख्या का ही। जब भीड़ कम थी, लोग कम थे, तो इतने
प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। जय हिंद।